हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गीता यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट के साथ अनुबंध हुआ है। अनुबंध को लेकर गीता यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अंकुश बंसल व वाइस चांसलर डॉक्टर मनोज मनुजा ने पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार के साथ हुए अनुबंध की जानकारी दी। इस अनुबंध का उद्देश्य 2047 तक हरियाणा की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को हासिल करने में स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट के साथ मिलकर सरकार का सहयोग करना है। अभी रिसेंटली गीता यूनिवर्सिटी ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, जिसमें गीता यूनिवर्सिटी और स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट और नीति आयोग का एक कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ एक MOU साइन किया है। उस MOU के अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो MOU की बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हम सब अपने जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एम है 2047 में भारत को विकसित बनाना, जो कि एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हम सब के लिए वो एक डायरेक्शन है जिसको हम एज ए देशवासी उसको पूरा करने में लग गए हैं। और हरियाणा प्रदेश जो कि एक ग्रोथ इंजन है कंट्री का, भारत का ग्रोथ इंजन हरियाणा है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना एक 2047 का विकसित हरियाणा का भी एक विजन और मिशन बनाया है, जो कि एक बहुत एलोबरेटिव डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं। जैसे सबसे पहला जो है कि वो हमने बोला है मोदी जी को कि हम हरियाणा वासी 1 ट्रिलियन US की इकनॉमी बना के देंगे आपको, सो दैट जो उनकी एम है उसके लिए हमारा एक ये छोटा सा प्रयास होगा 2047 के विकसित भारत को फॉलो करने के लिए। दूसरी चीज़, 50 लाख जॉब्स 2047 तक हरियाणा में हम डेवलप करेंगे अंडर हरियाणा विकसित 2047 इशू में। तीसरा, सभी के सभी हरियाणा में जितने भी स्त्री जन हैं, फीमेल्स हैं, उनको हमने लिटरेट करना है। हमारा एम ये है कि सभी स्त्रियां पढ़ी लिखी हों और समाज में जागरूकता से कंट्रीब्यूट कर सकें। ये तीसरा एम है हरियाणा का। मैं अभी आपको हरियाणा की बात बता रहा हूँ जो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है। उसके बाद फिर सभी को, पूरे हरियाणा वासियों को एक पाइप ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ जल प्रोवाइड करना, ये उनका चौथा एम है। उसके बाद लगभग 70% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना, जैसे सोलर सिस्टम है, तो वो एम लिया है कि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी हो। उसके बाद जो हमारा एग्रीकल्चर है, क्योंकि हरियाणा जो है वो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो उसमें हमारे को 24 घंटे 365 दिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट, क्या हम सभी सब्जियां और फल फ्रूट अनाज उगा सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स वर्ल्ड में बहुत सारी आ गई हैं, तो क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर हमारे प्रदेश में होना चाहिए। ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है 2047 में विकसित भारत को लाने की। उसके बाद हरियाणा को एक इनोवेशन का हब बनाना, हरियाणा को ग्रीन फाइनेंस के लिए तैयार करना और इंडस्ट्रीज़ के लिए रेडीनेस करना। तो ये कुछ थोड़े से एम्स हैं, जबकि ये 200 से ज़्यादा पन्नों का डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको बहुत सारांश में बताया है। ये हरियाणा सरकार ने एम लिया है 2047 में मोदी जी के विकसित भारत को सपोर्ट करने के लिए। जीयू के वाइस चांसलर डॉक्टर मनोज मनुजा ने बताया कि ये MOU प्रदेश सरकार की विकास प्राथमिकताओं को शैक्षणिक विशेषज्ञ से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन, छात्र इंटर्नशिप, नीति समर्थन, पायलट प्रोजेक्ट्स और क्षेत्रीय जुड़ाव जैसे कई क्षेत्रों में सरकार के साथ मिलकर संयुक्त गतिविधियां व कार्यक्रम चलाए जाएंगे। गीता यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो
एक स्वप्न है 2047 में विकसित भारत को लेकर, और हरियाणा का एक सपना है 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करना। और उसके लिए आज एक बड़ा दिन गीता यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए है कि सरकार ने गीता यूनिवर्सिटी को इस कार्य के लिए चुना है, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है जिससे वो बड़े कार्य को संपूर्ण कर सके। और एक पानीपत शहर के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात है कि हम इसके अंदर चुने गए हैं। हरियाणा सरकार ने जो एक सपना लिया 2047 तक $1 ट्रिलियन मीन्स 85 लाख करोड़ इकनॉमी क्रिएट करना 2047 तक। और इस तरह के रोज़गार जो हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि 50 लाख युवाओं को नौकरियां देना, वो एक छोटी बात नहीं है। ये हम सभी को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। गीता यूनिवर्सिटी जो कि ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रही है। और उसका पर्पस भी यही है कि हम बच्चे को स्किलिंग दें, उसको नौकरी लगवाएं, उसको सिर्फ एजुकेशन ना दें, एक डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है जो सरकार की 50 लाख नौकरियों के लिए एक सहयोगी रहेगा। और इसी के साथ साथ जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ऑलरेडी गीता यूनिवर्सिटी ने अपने आसपास के 5 गांव को, जिसमें नौलथा, ब्राह्मण माजरा, हरताड़ी, बुढ़शाम और डाहर गांव को अपने साथ उसको अडॉप्ट किया हुआ है, उसको गोद लिया हुआ है। और वहाँ के लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी देना, जो सरकारी योजनाएं हैं, योजना बन जाती है लेकिन सरकार की योजना लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, और पहुंचती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। इसी तरीके से गीता यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे वो 2047 तक हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और उनको एग्जीक्यूट करवाना, वो एक जिम्मेदारी ली है। और जो पिछले कई सालों से गीता यूनिवर्सिटी गांव के अंदर अभी हमारे मैनेजमेंट के बच्चों ने सरकार के द्वारा दी गई जन धन योजना, वो जाके सर्वे किया और पता लगा कि हमारे इन गाँव के अंदर जो फीमेल्स लेडीज़ हैं वो ज़्यादा अवेयर है इस योजना को लेके, और उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, जबकि हमारे मेल लोग, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो इस तरह के हमारे मेडिकल कैंप के बारे में बताना, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत है, अगर शुगर है, उसके अलावा एनीमिया है, उस तरह के कैंप लगाना, और सरकार की क्या योजनाएं हैं। उसके साथ साथ गीता यूनिवर्सिटी का फार्मेसी डिपार्टमेंट भी इन गाँव के अंदर जाकर लोगों को अवेयर कर रहा है कि आपके अंदर ये बीमारी है, आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैं साथ साथ बताना चाहूँगा, गीता यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अभी मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा, 14 तारीख को गीता विद्या मंदिर स्कूल पानीपत हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी मेदांता हॉस्पिटल द्वारा एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंदर पूरे पानीपत के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है। तो ये भी एक गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का इनिशिएटिव है, तो कि लोगों को हेल्थ अगर ठीक होगी तो सब कुछ कर पाएगा। साथ साथ जैसे मैंने बताया कि योजनाओं का विस्तार करना जो सरकार ने दी हैं, उनके बारे में अवेयरनेस देना। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज हमारे देश के अंदर हर कोई बंदा नौकरी करना चाहता है। सरकार ने कहा कि आप एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप की तरफ जाएं। विकसित भारत कैसे बनेगा, जब यहाँ से फॉर्च्यून 500 के अंदर आज हमारे 22 CEO काम करते हैं वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी के अंदर, तो क्यों ना उन 500 की 500 कंपनी के अंदर हमारे देश के CEO बने। चाहे वो आज गूगल की बात करें, उसमें भी हमारे देश के CEO हैं। तो इसी तरीके से हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बच्चों को अवेयरनेस देके, जो उनका एक सपना है कि हम स्टार्टअप करें और सिर्फ 20, 25, 30, 50 हज़ार की नौकरी पे काम ना करके हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कैसे कमाएं, अपने देश में कैसे लेके आए। उस स्टार्टअप पे काम करने के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, PhD होल्डर्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं हम उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको टॉपिक इस तरह के दिए जा रहे हैं ताकि वो उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सके। और इसी के साथ साथ जो हमारे पानीपत शहर या आसपास के लोग हैं वो भी कैंपस में आकर स्टार्टअप में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि गीता यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक खुद का बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे बहुत गीता यूनिवर्सिटी के बच्चे अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज गीता यूनिवर्सिटी के अंदर 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे वो ये बात नहीं करते कि मुझे आज 15 लाख का या 20 लाख का पैकेज चाहिए। वो कहते हैं कि आज हम 15, 20 लाख, 50 लाख की सैलरी देने वाले हो गए हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव गीता यूनिवर्सिटी के बच्चों ने लिया है, जो कि एक सरकार के लिए एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसी के साथ साथ
जो सरकार की कुछ चैलेंजेस हैं जहाँ पे लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं, उसके अंदर भी हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो एक MOU सरकार ने गीता यूनिवर्सिटी के साथ किया है, जिसके अंदर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर माननीय नायब सिंह सैनी जी भी रहे और डॉक्टर राज नेहरू जी डायरेक्टर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर मनोज मनोजा जो कि ऑलरेडी एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस देके आए हैं, जो 15 साल जिन्होंने इन्फोसिस में काम किया और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। पर्पज़ यही है कि लोगों तक स्टार्टअप कैसे शुरू करें। तो इस तरह की इनिशिएटिव आज गीता यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं, जो कि सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, ताकि हम विकसित भारत और अपने प्रदेश का जो $1 ट्रिलियन का सपना है 2047 तक, उसको पूरा कर सकें। वहीं कहा गया कि जीव पूरे प्रदेश में छात्रों को AI के क्षेत्र में दक्ष बनाने के लिए काम करेगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।